मथुरा में कैबिनेट मंत्री ने किया खरीफ संगोष्ठी का उद्घाटन। कहा सरकार के काम से किसान खुश, यूपी में भाजपा ही जीतेगी 80 सीट। मुरादाबाद पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, सभा को संबोधित करते हुए किया बड़ा ऐलान। मौत बन सर पर नाच रही गर्मी, हीट वेव से चंदौली प्रशासन हुआ अलर्ट। अमेठी में रंगे हाथों पकड़ा गया राजस्व निरीक्षक, 5000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। बांदा में पुलिस की नाक के नीचे से हुई चोरी, पुलिस की बाइक लेकर लॉकअप में बंद चोर बाइक लेकर हुआ फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मंगलवार को मंडलीय खरीफ उत्पादन गोष्ठी में भाग लेने आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां पर मंडलीय कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कांग्रेसियों द्वारा राहुल गांधी को विष्णु अवतार बताए जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए। अखिलेश यादव के यूपी में 80 सीट जीतने के दावे पर उन्होंने कहा कि भाजपा सभी सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देश में खरीफ की फसल एक महत्वपूर्ण फसल होती है और रबी की फसल भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों फसलों के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग मंडलीय गोष्ठी का आयोजन करके और अगले वर्ष जो चलने वाली योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो और राज्य का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उन फसलों के उगाने के लिए विशेष रूप से बल देता है, जिससे आमदनी अच्छी तरीके। यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने रामलीला ग्राउंड में आयोजित मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित बीजेपी की कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में जितिन प्रसाद ने कहा कि वो कोई घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग यहां पर होने वाले कामों में कोई कमी नहीं आने देगा। धन की कोई कमी इस जिले में नहीं होगी। साथ ही सपा सरकार का नाम लिए बिना बिजली के मुद्दे पर उन्होंने सपा पर तंज कसा। परिवर्तन आया है, ऐसे क्रांतिकारी काम हुआ है। एक समय में पानी के लिए हम लोग जब क्षेत्र में जाते थे तो लोग कहते थे हैंडपंप लगवा दो, और हैंडपंप लगता था चंद चुने हुए लोगों के घरों में। मगर आज हर घर नल योजना वो व्यवस्था करेगी कि किसी को भी जल के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी के सामने। बिजली जो चंद वीवीआईपी जनपद हुआ करते थे वहां पहुंच जाती थी, मगर आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हर जनपद वीवीआईपी है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर हमारे गिरीश जी ने बोला है कि आचार संहिता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि यह जितिन प्रसाद का कुछ नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी की देन है जो ये कार्य यहाँ होंगे। और लोक निर्माण विभाग कोई कमी नहीं आने देगा। मुरादाबाद जनपद के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। और आज मैं कह सकता हूं, हालांकि मैं घोषणा नहीं करता हूं, घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के तने काम करने वाला मंत्री और व्यक्ति बनना चाहता हूं। हीट वेव को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ। भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों की माने तो चंदौली में हीट वेव के कारण पिछले 3 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत की सूचना से पूरे जनपद में हड़कंप मचा है। सीएमएस उर्मिला सिंह के अनुसार 24 घंटे में हीट वेव के कारण 2 लोगों की मौत हुई। लू के कारण बलिया में हुई मौतों के बाद यूपी में अधिकारी सतर्क हो गए। तो वहीं इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। जिला अस्पताल में और आप लोग भी अवगत हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है 43-44 तक। इस समय हम लोग ने व्यवस्था किया है पेशेंट इंडोर में रहें, 11 बजे के बाद अगर आ गए हैं तो शाम तक रहें, ठंडा शुद्ध पेयजल पिएँ और उसके बाद ही ये निकलें 5 बजे तक। और दूसरी चीज़ है, हर वार्ड में हमने कूलर लगा रखा है, 2 वार्ड में हमारे यहाँ AC है और बाकी जितना गैलरी है, कॉरिडोर में, उसमें भी हमने भरसक प्रयास किया है कि पेशेंट को जो नहीं भी अपने मरीज़ हैं, अटेंडेंट है, उनको भी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है व्यवस्था करें। हीट स्ट्रोक के लिए हमने व्यवस्था किया है, 6 वार्ड का हमने डेंगू वार्ड बना दिया है और 6 बेड का हमारा आइसोलेशन उसमें है जो आयुष्मान।
अमेठी में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक को गिरफ्तार किया। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खैरौना गांव निवासी राजू शुक्ला एडवोकेट की भूमि संग्रामपुर के नवेदा कोनू गांव में है और आरोप है कि वो भूमि के पैमाइश के लिए काफी दिनों से राजस्व निरीक्षक दुर्गा प्रसाद मिश्रा के पास चक्कर लगा रहे थे। राजस्व निरीक्षक ने पैमाइश के बदले 10,000 रुपए की मांग की थी। बांदा में चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस चौकी के लॉकअप में बंद एक चोर ने उसी चौकी में ड्यूटी दे रहे जवान की बाइक चोरी कर ली और मौके से फरार हो गया। जब जवान ने इस बात की शिकायत चौकी इंचार्ज से की तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की बजाय कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमको नई गाड़ी दिलवा दी जाएगी। पीड़ित जवान चौकी इंचार्ज की कार्यशैली से परेशान होकर एसपी अभिनंदन से बाइक मांगने पहुंच गया। एसपी ने जवान की शिकायत को संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए और साथ ही चौकी इंचार्ज के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए। कल विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज राजधानी के जनेश्वर पार्क में फाइंड योर फिटनेस का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक अभिषेक चौधरी रहे। इस कार्यक्रम में 10 सालों का अनुभव रखने वाले अंकित श्रीवास्तव ने लोगों को फिटनेस संबंधित आसन करवाए और साथ ही लोगों को योग और फिटनेस को लेकर प्रेरित किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। नई मंडी पुलिस और बदमाशों के बीच हाईवे रथेड़ी कट के पास ही मुठभेड़ हुई, जिसमें मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिस पर 10,000 का इनाम था। इनामी बदमाश याकूब के पास से एक तमंचा, 3 कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल टावर की बैटरियां बरामद हुई। घटना में सीओ हिमांशु गौरव और नई मंडी थाना इंचार्ज संतोष त्यागी भी मुठभेड़ स्थल पर मौजूद रहे। ये पिछले कुछ दिनों में जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में टावर से बैटरी चोरी की कुछ घटनाएं हुई थीं और जिसमें थाना मंसूरपुर, थाना नई मंडी, थाना कोतवाली, थाना खतौली और थाना चरथावल पे अभियोग भी पंजीकृत हैं। पीछे इसमें 3 बदमाशों को पुलिस द्वारा पकड़ करके जेल भेजा गया था। आज ये इन्फॉर्मेशन थी कि उसमें से एक बदमाश जो चोरी का माल है छिपा करके रखा हुआ है और वो आज वो लेने आ रहा है। हमारी पुलिस पार्टियाँ उसको चेस कर रही थी। रथेड़ी कट के पास पुलिस को देख करके वो बदमाश एक खेत की तरफ भगा और पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की, जिसमें से जवाबी फायरिंग में जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने मुख्यमंत्री के निर्देशों को साकार करते हुए प्रतिदिन कलेक्ट्रेट उपस्थिति आए लोगों की समस्याओं को सुनकर गंभीरता से उनका निराकरण की, बल्कि हर संभव मदद भी की। जिलाधिकारी केवल समस्या सुनते ही नहीं बल्कि समस्या की तह में जाकर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए सदैव उचित कदम उठाते हैं। आज कृषक की समस्या को सुनकर डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कृषक को खतौनी सौंपी। सर, अभी एक चर्चित मामला आया है रोपड़ी जुनारदार का, 1 घंटे में खतौनी आपने दिलवाई है, क्या था? ये बीरम सिंह पुत्र चतर सिंह की मृत्यु 2019 में हुई थी और उनके 5 पुत्र थे, जिनमें एक बीरम सिंह है। बीरम सिंह का नाम खतौनी में 2019 में ब्रह्म सिंह लिख दिया गया था। तो ये मामला 2019 से लंबित था। अभी जो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कृषकों का सत्यापन करा रहे हैं और उनकी भूमि का सत्यापन करा रहे हैं और KYC करा रहे हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान ये उनका नाम KYC नहीं हो पा रहा था, चूँकि आधार में इनका नाम बीरम सिंह था और खतौनी में ब्रह्म सिंह था। जो इनका खाता खुला हुआ था वो भी बीरम सिंह के नाम खुला हुआ था। तो इस विसंगति को लेकर ये काफ़ी समय से अपना नाम दुरुस्त कराने के लिए परेशान थे। आज रोपड़ी जुनारदार के प्रधान और ये स्वयं बीरम सिंह मेरे सम्मुख उपस्थित हुए और इनका 5 गाँटों में ये नाम, 5 खाते में नाम गलत लिखा हुआ था। चूँकि एक ये चुनौती थी और इस चुनौती को मेरे द्वारा स्वीकार किया गया कि कैसे जो 4 वर्षों से ठीक नहीं हो रहा था नाम, उसको कैसे शीघ्रता से ठीक किया जाए। मैं स्वयं तहसील गया और सारे अभिलेख। सीतापुर में कुछ दिन पहले नाबालिग बच्ची की चाकू से गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी ने हत्या कर बच्ची के शव को अर्धनग्न अवस्था में फेंक दिया। बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत बच्ची का शव कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़कर चौंकाने वाला राजफाश किया है। आपको बता दें कि नाबालिग बच्ची की हत्या में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया।
पुलिस ने नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या को चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि अवैध संबंध से तंग आकर बच्ची के मां बाप ने ही उसकी बेरहमी से हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।